अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लेकर के आए हैं, फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एंड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। आप लोगों को मालूम है कि 6 पेपर फर्स्ट ईयर में और 6 पेपर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स हैं। और आज हम आप लोगों को सिर्फ बताएंगे हाउ कैन राइट्स प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल पेपर कैसे आप लिखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो तो आप लोग बच्चों के साथ करना होगा, लेकिन पेपर कैसे लिखेंगे उसकी कला मैं बताता हूँ। पेपर लिखना भी एक कला है, थीसिस बनाना, थीसिस जमा करना, रिसर्च करना एक कला है। तो देखिए कैसे क्या लिखना है। देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर में, और वह है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। यानी आप जब लिखते हैं तो एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी बच्चे का फोटो ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फोटो। फोटो एक तरफ लगा दिए और एक तरफ उसके बारे में लिखिए कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है। अंडरस्टैंड? सेकेंड पेपर जो आपका है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP। तो IEP जो है, आप जब IEP लिखेंगे तो IEP के लिए आप एक फाइल बनाइए और बनाने के बाद देखिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, और बना करके ऊपर में लिखिए। और इसके बाद आप इसमें एक कंटेंट्स बनाइए। कंटेंट्स का मतलब होता है किस पेज में क्या है, सीरियल नंबर दिए, क्या क्या हम किए हैं और किस पेज में कितना से कितना पेज में हमारा ये है। उसके बाद जब IEP लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले आप फर्स्ट में ए लगाएंगे एक बना करके ऊपर में, और जैसे ही आपका ये हो तो एक आप यहाँ पर ऐसे दे दें, ऐसे बना दीजिए A4 साइज में। भाई किसने बताया, किसके गाइडेंस में आपने बनाया है? तो देखिए आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फोटो, कोर्स कोऑर्डिनेटर का फोटो। हमारे यहाँ कंप्यूटर में सब सेव है। अगर आप चाहें तो राखी से बोल करके आप लोग अपना अपना चढ़वा करके आप ले सकते हैं, बना हुआ है। जिसको जो चाहिए वो ले लीजिए और फट से लगा दीजिए। लगाने के बाद तब उसके खाली यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, तो आपको जो राखी बोल दीजिएगा, समझिए कि जो फर्स्ट ईयर का होगा वो फर्स्ट ईयर लिख देगा, जो सेकेंड ईयर होगा वो सेकेंड ईयर यहाँ लिख देगा। ठीक है, बाकी ये फोटो हुबहू रहेगा और ये आपको कैंडिडेट आप अपना बदलना होगा। तो राखी के पास जाइए, काउंटर जो बैठी है ना, वो आपको फट से निकाल करके दे देगी। और फर्स्ट पेपर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और तब आप आइए कंटेंट्स में। कंटेंट सूची बनाइए कि किस में कहाँ क्या लिखे हैं। इसके बाद जो है तब आप कुछ इंट्रोडक्शन लिखिए अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने गुरु जी के बारे में, अपने संस्थान के बारे में, और आप क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आप लिखिएगा आप जो है असेसमेंट विद चिल्ड्रन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में, कि डिफरेंट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी विकासात्मक बौद्धिक दिव्यांगता क्या है। क्लियर हो गया? सेकेंड है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जो मैंने बताया अभी पेपर में दिखा करके। तो इसमें आपको एक बनाना है ASD, एक बनाना है ASD, एक बनाना है SLD और एक बनाना है ID। ASD, SLD, ID। ठीक है। तो अब उसमें पेजिंग करिएगा, कितना पेज में ASD के बारे में लिखे हैं। ASD, रवि जी ASD का फुल फॉर्म? वाह, थैंक यू बेटी, पढ़ती हो, वाह। बस तो ASD के बारे में लिखना होगा। अब कितना से कितना पेज में लिखे कंटेंट में लिख दीजिएगा। SLD, हाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसके बारे में लिखिए, कितना से कितना पेज में आप लिखे हैं उसको लिख दीजिए। इसके बाद ID, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके बारे में लिखना है, उसको लिख दीजिए। लेकिन ये जितना लिख रहे हैं सबका फोटो लीजिए। ASD बच्चा का फोटो निकालिए गूगल से, या हमारे यहाँ बच्चे का फोटो है, ले लीजिए कोई बच्चा का फोटो, उसे ओरिजिनल लगाइए जिस पर आप कर रहे हैं। और SLD बच्चा जो स्पेशल उसका फोटो लगाइए, माने जो लिखना है उसका पिक्चर के साथ लिखिए। नहीं समझा? हाँ, जैसे हमको यशस्वी सिंह के बारे में लिखना है तो आपका फोटो लगा करके लिखेंगे ताकि लगे हाँ यही यशस्वी सिंह है। अंडरस्टैंड? तो ये 3 हो गया। इसके बाद आपका थर्ड क्या है? प्रिपरेशन PLM।
असिस्मेंट एंड टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए तो इसमें क्या है, एमडीपीएस आप लोग के पास पेपर है, एमडीपीएस है ना, तो एमडीपीएस में दिया हुआ है क्या क्या टीएलएम चाहिए, और टीएलएम हमने भी आप लोगों को ग्रुप में भेजा है। ये टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को खाने पहनने लिखने पढ़ने खेलने का सामान, और क्या वो सारी चीज़ें प्रयास करिए हाथ से बना हो। जो हाथ से नहीं बना सकते हो तो मार्केट से खरीद कर लाना है। इसके बाद क्या है, आईसीटी हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत खराब है, जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, किसी और से कराते हैं। हमारा असिस्टेंट है, राखी है, सरदा है, जो भी है। तो अब के ज़माने में, हमारी ज़माने बीत गई, अब के ज़माने में आप बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। तो आपको भी बताना होगा कंप्यूटर के बारे में। तो पहले कंप्यूटर के पार्ट्स का फोटो, मान लिया कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड, कीबोर्ड का फोटो लगाइए, निकाल लीजिए और साटिए, और तब लिखिए ये कीबोर्ड का क्या फंक्शन है, माउस क्या फंक्शन है, यूपीएस मॉनिटर जो भी है, सबका अलग अलग पार्ट लगाइए और उसके बारे में लिखिए। ठीक है। इसके बाद अब क्या है आपको कि ग्रुप टीचिंग, ग्रुप टीचिंग के लिए आप क्या करेंगे कि एक साथ 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे, 6 बच्चे ज़्यादा नहीं, 3 6 इससे ज़्यादा नहीं, और ऊपर में आप लिखिए ग्रुप टीचिंग और अपना नाम भी लिख दीजिए। कुछ छूटा हुआ है उसको पूरा कर दीजिए, अपना नाम अपना सेशन। ठीक है, इसको आप इसमें लगाइए। इसके बाद जो है आप उसी तरह से जैसे मैंने आईपी बताया था, तो इसमें भी आप वो लगाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ है, नहीं बताया था ना, हाँ देखिए आप ए लिख लिए, उसके बाद फिर आप ए लगाइए। अंडरस्टैंड, इसमें जो छूटा है पूरा कर दीजिए, है ना। फिर उसी तरह से कंटेंट सूची बनाइए, कहाँ कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, हाँ? कहाँ टीएलएम के बारे में लिख रहे हैं, टीएलएम में लिखिए टीएलएम कैसा होना चाहिए, टीएलएम बनाने के लिए पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, हम बताए हुए हैं कि भाई टीएलएम ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, टीएलएम ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए, टीएलएम अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों को लिखना होगा आपको, सब मेरा पढ़ाया हुआ है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, अनिल कुमार सब उसमें है। और कंटेंट बना करके उसमें लिखते जाइए, लिख दिए इस कंटेंट, और जरूर अपने बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। ठीक है। आप देखिए मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वह है आपका इनकॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी टीएलएम के कैसे, हाउ टू यूज। जैसे मोबाइल का यूज, बच्चों को मोबाइल में बहुत कुछ है, बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, कंप्यूटर बच्चों के लिए क्या उपयोगी है, इसके बारे में आपको लिखना। इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल का फोटो दीजिए। इसके बाद थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स में क्या है, एसटी पीटी ओटी, एसटी पीटी ओटी बीएम सबका फोटो लगाइए। फिजियोथेरेपी करते हुए, स्पीच थेरेपी देते हुए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हुए, और तब उसके बारे में लिखिए। इसके बाद डेवलपमेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कम्युनिकेशन के थ्रू हम कैसे उपयोग में लाते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल को। जैसे कुछ ऐसा चीज़ है जो कि घड़ी, आप घड़ी जो है आप हैंड मेकिंग बनाइए, परचेज करके लाइए, दोनों में अंतर बनाइए कि भाई ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। ऐसा है, सिक्का रखिए, रुपया रखिए, और उसको कलर जीरोक्स आता है ना, उसको पता करना है कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। सिक्के को पता करना है ओरिजिनल है, इसमें आप रगड़ दीजिए, उसमें पता चलेगा कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। बच्चों को पहचान कराना है ओरिजिनल और डुप्लीकेसी का, कि कौन रुपया ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है, कौन पैसा ओरिजिनल कौन पैसा डुप्लीकेट है। इसके बाद इसके साथ ही जो है आप उसको ये भी बताना होगा कि कुछ नॉइज मेकर टॉय आप लाइए, ताकि बच्चे उसके प्रति ज़्यादा हो। जैसे सीखने के लिए मोबाइल का उपयोग क्या है कि उसमें हम ABCD बच्चों को सिखाना है तो सॉन्ग के वे में ABCD सिखा देता है, क ख सिखाना है तो विद राइम वो सिखा देता है, मोबाइल में है तो उसका उपयोग है, उससे बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा सीखने प्रति ललक हो जाता है उनको। उसके बाद इंक्लूसिव प्रैक्टिस UDL, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, इसमें बताया हुआ है, सेकेंड ईयर के लिए है। आप इसको
क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। वर्क्स विथ हाई सपोर्ट नीड्स एंड सीवियर डिसेबिलिटी, सेकेंड ईयर के लिए। ये जो है आप सीवियर रिटार्डेड के बीच आप कैसे काम करेंगे, तो भाई कि इंक्लूसिव प्रैक्टिस यूजिंग यूडीएल प्रिंसिपल। यूडीएल के बारे में मैं पूरा बता दिया हूँ, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं। उसके बाद वर्किंग विद ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो माइल्ड मॉडरेट बॉर्डर लाइन केसेज हैं ये तो सामान्य स्कूल में पढ़ लेंगे, इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ लेंगे, इंटीग्रेटेड स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन सीवियर ऑफ फाइन रिटार्डेड जो हैं उनके लिए तो स्पेशल स्कूल ही है, क्योंकि ऐसे बच्चों का विकास बहुत देर से होता है और बहुत काफ़ी गहन देख रेख की आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में आप लोग जरूर लिखिए। क्या लिखिए? सीवियर रिटार्डेड व्हाट इज व्हाट, देखिए व्हाट इज सीवियर, सीवियर आईटी क्या है, एंड प्रोफाउंड, ये दोनों के बारे में लिखिए। सीवियर रिटार्डेड क्या है, सीवियर, और प्रोफाउंड रिटार्डेड क्या है, और हाउ कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग, कैसे, बहुत गहन चीज है। ऐसे बच्चों में मोर प्रोबेबली ज्यादातर मल्टीपल डिजेबल होते हैं। मल्टीपल डिजेबल मीन्स, मल्टीपल डिजेबल मीन्स, मल्टीपल डिजेबल एक शब्द बताओ। मल्टीपल डिजेबल कैसे बेड़ा पार रहेगा? टक तो नहीं जाइएगा, ध्यान रखिएगा। बोल बेटी। मल्टीपल डिजेबल, मल्टीपल डिजेबल व्हाट इज, क्या लगता है सो करके उठिए, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल डिसेबिलिटी। हाँ, तो इतना देरी में मुझे कहाँ घास करने गया था क्या? नहीं, इतना देरी बोल रही है इसको। हाँ, गर्मी है तो गर्मी तो क्या करोगे, गर्मी में गर्मी नहीं होगा, बरसात में वर्षा नहीं होगी, ठंडा में ठंडा नहीं होगा, तो क्या बात। अरे पसीना, आपको पता नहीं है पसीना चूना, पसीना आना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। सुबह सुबह मैं 2 घंटा पसीना अपने शरीर से निकालता हूँ, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, घूमने टहलने में बहुत जरूरी है। बहुत दिव्यांगता, ऐसे बच्चे जो हैं, हाँ एक सब बहुत दिव्यांगता, ऐसे बच्चे बहुत दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं। मे बी हियरिंग, मे बी स्पीच, मे बी इंटेलेक्चुअल, मे बी ब्लाइंड, लो विजन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी लाइक सीपी, ऑटिस्टिक, है ना। तो इनके बारे में हाउ कैन मैनेज, कैसे आप मैनेज करेंगे, इसके बारे में लिखिएगा। जब हम ग्रुप टीचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे ग्रुप टीचिंग में सेमी सर्किल क्लास होता है, तो यहाँ सीवियर रिटार्डेड बच्चों को यहाँ रखते हैं, सीवियर परफॉर्म को बगल में, यहाँ टीचर रहता है, तो सीवियर परफॉर्म को हम यहाँ रखते हैं और बीच में और बच्चों को हम रखते हैं। क्यों ये दोनों को यहाँ रखते हैं बगल में? क्योंकि ये दोनों बच्चों, हाँ हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसको पैर से ही पकड़ेंगे, हाथ से ही पकड़ेंगे, इधर बच्चा नहीं भागे, ये लोग भाग भी सकता है, ये लोग चुट्टी काट सकता है, दांती काट सकता है, मारपीट कर सकता है, थूक फेंक सकता है। So many, माने at a time of so many behavior like that finger longing, like that eye poking, like that body rocking, like that spitting। तो हमको इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप लोग जहाँ लिखने में पड़ जाइएगा, तो मैं बता रहा हूँ इतना शब्द घट जाएगा लिखते लिखते। आप क्या लिखे बाप, इतना लिखना ज्ञान माने अपरिमित है, कहना नहीं है। अब बचता है आपका एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट वर्क में आप पूरी डिटेल्स को डाल दीजिए। खासकर सेकेंड ईयर वाले रवि रंजन जी, इसमें पूरा चीज डाल देना है आपको। फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल भी डाल दीजिए, सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल भी डाल दीजिए, क्या क्या पढ़ाई किए सो सब डाल दीजिए, कौन कौन पढ़ाया है, स्कूल कॉलेज कहाँ है, कैसा है, क्या ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप आराम से लिखिए और जमा करिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, सोमवार मंगलवार को हम आप लोगों को ओरल के लिए बुलाए हैं, ओरल इंटरव्यू, हाउ कैन कंडक्ट द इंटरव्यू भाईबा। और
5 तारीख को हम आप लोग का क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और 15 तारीख तक आप लोग अपना TLM थीसिस जमा कर दीजिए, क्योंकि 18 से 28 में किसी 2 दिन एक्सटर्नल आएंगे। तो आप जो है 15 तक जमा कर दिए, 15 तक रेडी कर लीजिए, ताकि ऐसा नहीं सर हम तो नहीं कर पाए, हम क्या करें, हमारा हो भी नहीं कि हम तो बीच में लटक जाएंगे, फिर उसमें हमारी बदनामी आपकी बदनामी, उसमें कोई फायदा नहीं है ना बेटा। तो अभी समय है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल का आज जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड का कैसे आप लिखेंगे फिनिश होता है। जय हिंद। चलिए अब एक दूसरा